हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है और आध्यात्मिक यात्रा का 37वां दिन 2 जून 2021। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम प्रथम स्कंद आधि 9 और श्लोक संख्या 22। तथापि एकांत भक्तेषु प्रश्य। तथापि एकांत भक्तेषु प्रस्य भूप अनुकंपितम्। इतं मे अचनु तज्यतं साक्षात् कृष्ण दर्शनम आगत। तथापि एकांतं भक्तेषु प्रश्य भूप अनुकंपितम्। इतं मे अचुना तज्य साक्षात् कृष्ण दर्शनम आगतम। शब्दार्थ, तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तथापि फिर भी, एकांत एक निष्ठ, भक्तेषु भक्तों में, प्रश्य देखो, भूप हे राजा, अनुकंपितम कितना दयावान, इत जिसके लिए, मैं मेरा, अशोना जीवन, तज्जतम समाप्त करते हुए, साक्षात प्रत्यक्ष, कृष्ण भगवान, दर्शनम सामने, आगत कृपा करके आए हैं। अनुवाद। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी कृपा करके वे मेरे समक्ष अब आए हैं जब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। ओम ज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदाद्गीतं। वन्दे श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु पितामह की स्तुति आगे वर्णन कर रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं तो भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति वे विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके चरणागत होते हैं। परमेश्वर को अपना रक्षक मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वो परम आश्रित रहता है तो परम सुखी रहता है। जब तक मनुष्य प्रकृति के अधीन और भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है तो वो सुखी रहता है। इससे विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण बनता है। जब कोई पृथ्वी पर, प्रकृति पर भगवान का जो नेचर है उसके पर प्रभुता जताने की कोशिश करता है, फिर वो जीव दुखी हो जाता है। जब जीव भौतिक जगत के ऊपर प्रभुत्व जताने के लिए अपने आप को गलत समझता है तो उसका पतन होने लगता है। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्या अहंकार है। सारी कठिनाई का जड़ क्या है? हमारा अहंकार। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में वह भगवान के प्रति आकर्षित रहे। यहाँ भीष्मदेव कहते हैं, भीष्म की मृत्यु शैया के निकट भगवान श्री कृष्ण इसलिए प्रकट हुए हैं क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन कृष्ण के से शारीरिक संबंध था क्योंकि भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे। तो यहाँ ये वर्णन के अर्जुन के प्रति तो भगवान आकर्षित थे, कुंती के प्रति या अर्जुन के प्रति या द्रौपदी के प्रति, लेकिन विष्णु पितामह के प्रति वो आए क्यों? क्योंकि वो उनके अनन्य भक्त थे, किंतु भीष्मदेव से उनका ऐसा कोई संबंध ना था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसलिए भगवान को महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता था तब वो अति प्रश्न हो जाते थे, या फिर राधा रानी का प्रेमी कहा जाता था तो वे अधिक प्रश्न होते थे। भगवान के साथ इस प्रकार के शारीरिक दैहिक संबंध होना भी भगवान की प्रेममय सेवा के आदान प्रदान का अनन्य गुण है। भीष्मदेव इस दिव्य माधुर्य भाव में अवगत हैं, इसलिए भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे आदि कहकर संबोधित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नंद नंदन या यशोदा नंदन कहा जाता था। उनसे दिव्य माधुर्य संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मान्य भक्तों को के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। तो यहाँ वर्णन बताया कि भगवान से अगर अनन्य भाव स्थापित करना है हमें, तो मर्यादा के अनुसार परंपरागत जो उनके अनन्य भक्त है उनके माध्यम से भगवान की भक्ति करी जाए। तो यहाँ उनसे दिव्य माधुर्य संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित ना करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने वाले में समर्थ होते हैं। देखिए, भगवान से डायरेक्ट संबंध स्थापित करना ये कठिन है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मद भक्ता, मेरे भक्तों का जो भक्त है, उनका जो दास है वो मुझे अति प्रिय है। दासानुदास। तो अगर हम परंपरागत चलेंगे तो भगवान तक पहुंच सकते हैं। और डायरेक्ट कोई चाहता है कि मैं डायरेक्ट आखिरी सीढ़ी पहले चढ़ जाऊं तो संभव नहीं है। इसलिए
एक एक स्टेप करके हमें ऊपर चढ़ना चाहिए, ऊपर तक पहुंचने की प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर बता दिया गया, भगवान ने अगले श्लोक में 23वें श्लोक में बता रहे हैं, भ्रवक्ता वश्ये मनो ईश्मना वांसा यनमा कीर्तन्य तज्जना कलेवर योगी मुच्यते काम कर्म भी। भवक्ता भक्ति पूर्वक अवश्य चिंतन करके, मना मन यस्मिनम जिसमें, वांसा शब्दों से, इतम कृष्ण का, नामा पवित्र नाम, कीर्तन करते हुए, तज्जना परित्याग करते हुए, कलेवरम इस भौतिक शरीर को, योगी भक्त मुच्यते मोक्ष पाता है, काम कर्म भी सकाम कर्मों से। जो भगवान की भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन्हें उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान का चिंतन करता है या कृष्णा भावनामृत रहता है, अखंड संकीर्तन, अखंड चिंतन कैसे हो सकता है? नित्य, एक क्षण के लिए भी त्रुटि नहीं, नित्य संकीर्तन कैसे हो सकता है? एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलना। अखंड, अखंड का माला मत अर्थ है कि 24 घंटे अगर आपके हाथ में माला नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन निरंतर हमारा जो मन है वो कृष्ण के चरणों में लगा रहना चाहिए। उसको अंत काले मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो भगवत धाम जा सकता है। तो वर्णन है, योग का अर्थ है बंधन से मुक्त कर देते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं योग करो, अर्जुन से कहते हैं मुझसे योग करो। योग का अर्थ है अनन्य समस्त विषयों से हटाकर अपने मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है। यह भगवान की सेवा में 100% अनुरिक्त हो। जैसा इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करते हैं वह योगी कहलाता है। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उनका सारा ध्यान नवदा भक्ति में भगवान के चिंतन में लगा रहता है। तो यहाँ पर नवदा भक्ति का अर्थ निरंतर, हम कोई भी बिजनेस करें, कोई व्यापार करें, कोई नौकरी करें इत्यादि, जो भी मजदूरी इत्यादि करें, लेकिन कृष्ण अर्पण, कृष्ण को समर्पण होना चाहिए, तो वो कृष्णा भावनामृत बन जाएगा। मात्र आपको अपना भाव बदलना है। मार्केट से सब्जी ला रहे हो, अनाज ला रहे हो, मिठाइयाँ ला रहे हो, वस्त्र ला रहे हो, XYZ कोई भी चीज ला रहे हो, तो भाव आपका ये होना चाहिए कि भगवान के लिए परचेस कर रहा हूं मैं, भगवान को अच्छे से फल लिए तो भगवान को भोग लगाऊंगा। प्रसाद, भोग लगने के बाद वो प्रसाद बनता, फिर तो हमें वो भोग ग्रहण करना ही है। लेकिन अगर माध्यम भगवान को बना लिया और भगवान को चीफ बना लिया, चीफ गेस्ट, अग्रणी पूजा भगवान की कर दी हमने, तो आपकी वो भक्ति हो गई। काम करते हुए भी भगवान का भजन कर सकते हो, जॉब करते हुए भगवान का भजन कर सकते हो। यही भक्ति, यही भजन है। तो नवदा भक्ति में क्या क्या वर्णन है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पूजनम, स्तुति, दास्य भाव, आज्ञा पालन, साख्य भाव या समर्पण सम्मिलित है। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दिया गया है सुनना, श्रवण, कीर्तन करना, फिर सिमरन करना, फिर भगवान की पूजा करना या भगवान की स्तुति जो हम कर रहे हैं, व्याख्या करना, ये सब भक्ति है। फिर उसके बाद किस भाव से? दास्य भाव, फिर आज्ञा का पालन, साख्य भाव या समर्पण सम्मिलित, अपने आप को समर्पण करें, सरेंडर कर दे अपने आप को। योग के में ऐसे अभ्यास से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है, जैसा कि समाधि की सर्वोत्तम स्थिति का कारण वर्णन करते हुए भगवत गीता में स्वयं भगवान ने व्याख्या की है। करते हैं कि भगवान ऐसे विरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना में भगवान में एकाग्र करता है और इस प्रकार शरीर त्यागने पर पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह
भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक में भेज दिए जाते हैं जहां भौतिक जीवन तथा उसके संबंधों का कारण प्रश्न नहीं उठता। देखिए, हम अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, मात्र मान ले हम कि हमारे शरीर का और संसार का मिलकत व्यापारी जो कुछ है सब कृष्ण का है, हम उसके दास हैं। अगर किसी जगह हम मालिक बनने की कोशिश करेंगे, किसी जगह मालिक बनने की कोशिश करेंगे तो संसार में नफा नुकसान जो भी होता है उसका दुख हमें उठाना पड़ेगा, वो कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे किसी व्यापार में दुकानदार नौकर रखता है, या नौकर या फिर मुनीम समझ लीजिए, तो सारा दिन का व्यापार मुनीम करता है, पैसा इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, लेकिन हिसाब जोड़ जाड़ के दे के जाता मालिक को। और व्यापारी के साथ में जो और लोग होते हैं, जो उसके सहयोगी होते हैं, उस संध्या के सुबह के दुकान का शटर उठाता है और संध्या के समय रात्रि के समय दुकान का शटर बंद कर देता है और ताला मार के चाबी दे देता मालिक को, और वो अपने घर चला जाता मजदूरी करके। नफे नुकसान से उसको कोई लेना देना नहीं है, सुख की नींद सोचता है वो, सुख की नींद सोता है वो, लेकिन मालिक को चिंता रहती है कि कितना नफा और कितना नुकसान है। आज नुकसान हो गया या नफा हुआ, हाय रे आज तो सब कुछ लूट गया लेकिन एक पैसे का मुनाफा नहीं हुआ। तो वास्तव में जो व्यक्ति ये सोचे कि सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण का है, मेरा कुछ है नहीं, जो संतान है वो कृष्ण की सेवा के लिए है, व्यापार है, धन है, उसमें भी कृष्ण की सेवा हो रही है, ये शरीर है, वाणी है, कान, इंद्रियां है, सब कुछ ये कृष्ण की सेवा में लगा है। मनसा वांसा कर्मा और जीवा, अगर कृष्ण की सेवा में, भगवान की सेवा में हमने लगा दिया तो शरीर भी आपका प्रसादी हो गया। कैसा शरीर है? जिस कंठ में तुलसी है, जिस कंठ में तुलसी है वो शरीर जो है प्रसादी है। कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है। जैसे भगवान को भोग लगाते हम तो भोग की थाली में तुलसी पधराते हैं, तो भोग प्रसादी हो गया ना वो। तो ठीक उसी तरह जिसके कंठ में तुलसी है, हाथों में तुलसी की जप माला है, तो शरीर जो है प्रसादी है, फिर तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो अर्थ हुआ यहाँ पर जीवरे नित्य कृष्ण दास। अगर हम उनके दास बन गए और उसको मालिक मान लिया, फिर नफा नुकसान हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा उनके ऊपर पूरा पूरा अधिकार है, हमारे वो पिता हैं, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। तो भगवान की ये जिम्मेदारी बनती है हमें किस हालत में रखना और कैसे रखना है। तो हमें चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। तो जो व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को जीवन चलाने में, जीवन व्यतीत करने में लगाता है, वो भगवान को अति प्रिय लगता है। और इस प्रकार शरीर त्यागने पर पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ही ऐसे लोक में भेज दिया जाता है जहां से भौतिक जीवन तथा उससे संबंध कारणों का प्रश्न नहीं उठता। इस संसार में जीव को अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर की 3 प्रकार के कष्टों को सहना पड़ता है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ऐसा भौतिक जीव की स्वाभाविक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। भगवत भक्ति से जीव स्वाभाविक इच्छाओं का अंत नहीं हो पाता, अपितु वे भक्ति के सत्कार्य में लग जाती है। इससे इच्छाएं बैंकुट चली जाती हैं, इससे इच्छाएं बैंकुट चली जाती हैं। और सेनापति भीष्मदेव यहाँ पर विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं। और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागते पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को देख रहे हैं। अतः उन्होंने अगले श्लोकों में इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि से समक्ष आ जाएं। चतुर्भुज रूप तथा उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों में युक्त सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ दूं। तो भगवान को आज्ञा दे रहे हैं यहाँ पर विष्णु पितामह, और उनसे घनिष्ठ संबंध था। भीष्मदेव जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण हैं और उनके आराध्य देव हैं, तो वो तो कर सकते थे, लेकिन हमारी तो वो स्थिति नहीं है। चतुर्भुज नारायण थे, साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान के सामने वो कह रहे हैं कि जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं,
कि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, तब तक यहाँ से जाइएगा मत आप। तो वर्णन क्या आता है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर निकले ये प्राण तन से। आपका नाम मेरे मुख में हो तब मैं शरीर छोड़ूंगा, उससे पहले छोड़ने वाला नहीं। तब भगवान को जानते थे, लेकिन यह जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश है। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप नारायण रूप में प्रकट हो। वैष्णव सदा ही आचरण में विनीत होता है। यद्यपि वह 100% निश्चित था कि इस शरीर को त्याग कर भीष्मदेव बैकुंठ लोग जा रहे हैं, तो भी वे विनती वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान का सुंदर मुखड़ा देखना चाहा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन ना भी कर पाए। वैष्णव को कभी भी गर्व नहीं होता, यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं। भगवान भागवत गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम ये चैलेंज कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होगा। तो यहाँ पर भीष्मदेव पितामह कहते हैं कि जब तक मैं अपना शरीर नहीं त्यागूं, उसका अर्थ है कि ये महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेगा और वह प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। वे अपनी शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे कि वे जब चाहे तब शरीर को त्याग सकते थे। ये वर उन्हें अपने पिता से मिला था, प्राप्त हुआ था। उसकी पिता के आशीर्वाद थे, शांतनु महाराज के इच्छा मृत्यु का वर। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष रहे, जिससे वे उनका ध्यान कर सके और समाधि दशा को प्राप्त हो। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। फिर भी वे वहीं कहीं भी जाए, उसकी उन्हें परवाह नहीं रहेगी। शुद्ध भक्त कभी भी भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं करता, वह तो भगवान की इच्छा पूर्ण में आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजता है तो वह भी समान रूप से तुष्ट नहीं होता। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि वह सदा सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्मदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह से मर जाएं। शुद्ध भक्त की यही एक सर्वोत्तम अभिलाषा होती है। अखंड स्मृति, वो चाहते थे निरंतर मेरी जो मति है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगी रहे। अगर भगवान श्री कृष्ण के चरण में मति लगी रहेगी तो फिर पुनः दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा, पतन नहीं होगा। सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत गोस्वामी उवाच, सूत गोस्वामी कहते हैं भीष्मदेव को इस प्रकार एकाग्र पूर्ण स्वर में बोलते हुए देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों को उपस्थित में उनसे विभिन्न धार्मिक कर्तव्यों के अनिवार्य सिद्धांतों को पूछा। अब राज सिंहासन पे अगर बैठना है तो धार्मिक सिद्धांत क्या है, वो कौन समझाएगा? विष्णु पितामह ने आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते हुए महाराज युधिष्ठिर को आश्वस्त किया कि वे सीधी प्रयाण करने वाले हैं, कि अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, जो कुछ पूछना हो पूछो। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा जल्दी से पूछो, वरना ये बूढ़ा आदमी, ये बाबा निकल जाएगा, रुकने वाला नहीं। अब महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों को बारे में उनसे पूछे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछे, जिससे यह सूचित हो कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से भी, यहाँ तक कि व्यास देव से भी श्रेष्ठ थे। दूसरी बात यह थी कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरीर शैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत पीड़ित भी थे। ऐसे ही अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस सिद्धि का सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से परिपूर्ण स्वस्थ रहते हैं।
जब भगवान ने देखा कि विष्णु पितामह के शरीर में जगह जगह पे बाण चुभे हुए हैं, तो मात्र भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि से कमल नयन से एक बार देखा भगवान ने भाव से, तो विष्णु पितामह का सारा दुख दूर हो गया। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन को सही दिशा में बताने का समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से, जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, ना पूछकर मात्र अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से, अपने पितामह से पूछे। तो दूसरों से सलाह लेने की आवश्यकता क्या है? जो साक्षात भगवान के परम भक्त विष्णु पितामह पर दादा वहां उपस्थित है, तो उनसे पूछा जाए। और यह सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को स्थापित करना चाहते थे। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हो। भगवान बलपूर्वक घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी पूजा से अधिक मूल्यवान है। दासा अनुदास, भगवान कहते हैं मेरी पूजा से अधिक मेरे भक्तों की कोई सेवा करता है। जैसे गुरुजन है, प्रभुपाद जी हैं, अगर उनकी हम सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा, वैष्णव नवदा भक्ति में सेवा बताई है वैष्णवपाद सेवन। अगर भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, चरणों की सेवा करते हैं, भगवान ने भी तो राजसूरी यज्ञ में यही कहा है, भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करी है, तो वो मुझे अति प्रिय है। तो इस तरह अगला श्लोक महाराज युधिष्ठिर के पूछने जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों का वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्त तथा प्रवृत्त नामक 2 विभागों का वर्णन किया। तो यहाँ पर इस श्लोक में आगे तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनने लायक है। ये विष्णु पितामह का प्रवचन है, भीष्म स्तुति है। चारों वर्ण तथा 4 आश्रमों के विचारधारा जैसी स्वयं भगवान ने भगवत गीता में 4:13 में प्रस्तुत की है कि व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदनुसार वह भव बंधन या भवबद्ध जीवन से मुक्त कैसे हो जाए। यहाँ विष्णु पितामह कहे कि भव सागर से कैसे मुक्त हो जाए। प्रायः सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप से वर्णन हुआ है कि, और इसी प्रकार महाभारत के चिंतन पूर्व में शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे इसकी विस्तृत वर्णन भीष्मदेव द्वारा किया गया है। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की स्तुति इसलिए की जाती है कि जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। भीष्मदेव यहाँ पर अपने परपोत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में रत रहता है निम्न पशुओं के जीवन से आत्म साक्षात्कार भिन्न है। भीष्मदेव ने सभी मनुष्यों के लिए योग्यताएं बताई हैं। सभी मनुष्य के लिए योग्यता पात्र मात्र युधिष्ठिर है। गीता सुनाते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाया था, और भीष्मदेव यहाँ पर किसको माध्यम बनाया है? युधिष्ठिर महाराज को। तो क्या वर्णन है? भीष्मदेव ने सभी मनुष्यों के लिए योग्यताएं बताई हैं। क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, ध्यान से सुनिएगा, क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, संपत्ति का सम्मान वितरण करना। मतलब अगर कोई विभाजन करता है, भाग करता है, तो उसमें पक्षपात ना करे। अगर कोई पक्षपात करता है, पाखंड करता है, तो उसको भोगना पड़ता है। क्षमा करना, अपनी वेद पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना। जो वेदी में फेरे लगाए गए हो, वेदी गुरुजनों के सामने, ब्राह्मण के सामने अग्निदेव को साक्षी मानकर जिन्होंने 7 फेरे लिए, उनसे संतान उत्पन्न करना। ये क्या क्या सम्मानता बताई गई, क्या क्या शिक्षा का, संस्कार का पालन करना चाहिए, विष्णु पितामह युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। मन तथा शरीर से शुद्ध रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव ना रखना,
सरल होना तथा सेवकों का या आश्रितों का पालन करना। यदि किसी भी उपयुक्त गुण नहीं पाए तो वह सभ्य नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर एक वर्णन और भी है कि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं करना चाहिए। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे श्रमिक हो, कोई मजदूर हो, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को समस्त वैदिक शास्त्रों में गणित वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों से विशेषताएं प्राप्त करनी चाहिए। ब्राह्मणों ब्रह्म बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर स्वयं रखना अनिवार्य योग्यता है। ये नैतिकता का मूलाधार है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके बारे में विष्णु पितामह ज्ञान दे रहे हैं, वैदिक ज्ञान, धर्म ज्ञान दे रहे हैं। अपनी वेद पत्नी से भी समित मैथुन करना चाहिए। अपनी वेद पत्नी से सीमित मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य को यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यता को दुरुपयोग करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से भागवतम तथा भगवत गीता के गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उससे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूप में भक्ति में रत हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। तो वर्णन आया कि अगर इस सब कुछ सीखना तो किसके पास जाया जाए, तो परंपरागत गुरु के चरणों में, गुरु की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा के अनुसार ही जो कृष्ण भावनामृत है। ये सब कुछ किससे सीखना है? कृष्ण भावनामृत व्यक्ति से। या मादक द्रव्य सेवन करना, वर्णन है जो शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, कोई फिलोसफी नहीं। यदि कोई मदपान करता है या मादक द्रव्य सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उनके अतिरिक्त उससे नैतिक जीवन पर नहीं। अतएव शिक्षा का परिणाम उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। कोई अगर मद्यपान करता है या मादक द्रव्य सेवन करता है तो शिक्षक नहीं कहलाता। अगर गुरु है और गुरु अगर किसी तरह उसमें लक्षण कोई ऐसे हो जो नशा इत्यादि करता हो तो वो गुरु नहीं है। तो जो गुरु ऐसा हो जो वैष्णव हो, कृष्ण भक्त हो और सतोगुणी हो। तो यहाँ पर वर्णन आया शासक वर्ग के सदस्यों को, क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दे किंतु किसी भी परिस्थिति में दान ना ले। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो उसे करते हैं किंतु वे किसी भी उत्सव में नागरिकों को दान नहीं देते। तो यहाँ पर वर्णन आया कि जो क्षत्रिय है, जो शासक है, शासक माने जो राजा है, वो दान दे लेकिन दान ले नहीं। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है इस समय। ये शास्त्रों के आदेशों से किंतु किसी भी उत्सव में नागरिकों को दान नहीं देते, किसी को दान देते नहीं आज के समय में। ये शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों के में निपुण होना चाहिए लेकिन उन्हें शिक्षक नहीं बनना चाहिए। प्रशासकों को कभी कभी अहिंसक बनने का स्वाग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे नरक को जा सकते हैं। जब कोई रक्षक अगर भक्षक बन जाए, जो राजा है उनको अहिंसक नहीं बनना चाहिए, उसको सहनशील होना चाहिए। और अगर सहनशील होगा, सकारात्मक होगा तो प्रजा भी वैसी होगी, फिर उनको नरक जाना नहीं पड़ेगा और भगवत धाम जाएगा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की और भगवान ने अहिंसक संप्रदाय स्वीकार करने के लिए अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कह डाला। प्रशासक वर्ग को सैन्य शिक्षा से
प्रशिक्षित होना चाहिए। मतों के बल पर कायरों को राष्ट्रपति के पद तक ऊपर नहीं उठाया जा सकता। एक क्षत्र राजा अत्यंत वीर पुरुष होते थे, अतएव यदि एक क्षत्र राजा के कर्तव्यों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र को बरकरार रखा जा सकता है। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल ना हो जाए। आज का तथाकथित राजा कभी युद्ध भूमि में का मुंह ही नहीं देखता। देखिए, पहले के समय में जो राजा होते थे वो स्वयं युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, जैसे दुर्योधन या युधिष्ठिर, वो आमने सामने की लड़ाई थी। लेकिन आज के समय में तो मात्र सैनिक लड़ते हैं। जो प्रधानमंत्री की सीट पर है या राष्ट्रपति है, वो कभी भी युद्ध क्षेत्र में जाते ही नहीं है। तो विपरीत है ये। वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैनिक शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होते हैं। यदि प्रशासक वर्ग वर्णिकों को तथा श्रमिकों के दल का रूप धारण कर ले तो सरकार की सारी मशीनरी दूषित हो जाती है। अगर वो खुद चला जाए युद्ध भूमि में तो पता लगे कि किस तरह से युद्ध लड़ा जा सकता है। व्यापारी वर्ग के सदस्यों के अर्थात वेश्यों को, जो व्यापारी बनी हैं, विशेष रूप से आदेश दिए गए हैं कि वे गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा का अर्थ है कि दुग्ध उत्पादन अर्थात दही, मक्खन, घी मतलब गौ रस। व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे और दान दे। जिस प्रकार क्षत्रिय पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता है, उसी प्रकार वैश्यों के ऊपर पशुओं की सुरक्षा का भार तथा पशु कभी भी वध किया नहीं जाना चाहिए। ये विष्णु पितामह को नहीं पता था। कलयुग में आज के नेता ही उसको लाइसेंस और परमिशन देंगे। जहां नॉनवेज बिकता है, जहाँ कसाई घर खुलते हैं, आज की प्रजा के लिए, आज की प्रजापति वो ऐसा खुद परमिशन देते हैं। ये विष्णु पितामह को नहीं पता था। विष्णु पितामह ये सिद्धांत बता रहे हैं। पशुवध बर्बर समाज का लक्षण है। बर्बर का अर्थ है, समझ ही गया, मनुष्य के लिए कृषि उत्पाद, फल तथा दुग्ध की पर्याप्त तथा सुमेल खाद्य पदार्थ। मानव समाज को चाहिए कि पशु सुरक्षा पर अधिक ध्यान दी जाए। आज के समय में गौ हत्या कितनी हो रही है। यहाँ विष्णुदेव कह रहे हैं कि पशु रक्षा करना मतलब गाय की रक्षा करना, गौ वंश की रक्षा करना। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब वो औद्योगिक कार्यों में लग जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग में कभी कभी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं तथा चावल, गेहूं, दूध, फल, तरकारी की पूर्ति नहीं कर सकते। मशीनों तथा मशीनी औजारों से उत्पादन से स्वार्थी वर्ग के लोग के कृत्रिम रहन सहन को बढ़ावा मिलता है और हजारों लोग भूखों मरते तथा अशांत बनते हैं। देखिए, अगर हम गौ रक्षण करें और गौ के द्वारा और बैल के द्वारा, गौ वंश के द्वारा अगर हम कृषि भवन को चलाएं, कृषि उद्योग को चलाएं, तो उसमें वो आध्यात्मिक है। और मशीनों के द्वारा जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर विष्णुदेव कह रहे हैं वो श्रमिक के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनका हम शोषण कर रहे हैं। सभ्यता का आदर्श ये नहीं होना चाहिए कि शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलती। ये सोचते हैं हम, आज स्वतंत्रता नहीं मिलती। वे समाज के 3 उच्चतर वर्णों के सेवा करने में निमित्त है। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे बैंक में अपना धन ना रखें। जो ही शूद्र धन संग्रह कर लेते हैं, त्यों ही वे उसका दुरुपयोग सुरा, सुंदरी तथा जुआ खेलने में करने में लगते हैं। प्रायः देखते हैं, अगर ऐसा हो तो मजदूर वर्ग के अंदर ये आदत ज़्यादा होती है। सुरा, सुंदरी तथा सुरा माने दारू,
सुंदरी माना युवती तथा जुआ खेलना इसके सूचक हैं कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। आज की जनता शूद्र से भी नीचे गिर चुकी है। उन जातियों को चाहिए कि वे शूद्रों का पालन करें और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र दें। शूद्र अपने मालिक को तब भी ना छोड़े जब वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाए, और मालिकों को चाहिए कि वे सभी प्रकार से नौकरों को संतुष्ट रखें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर मात्रा में भोजन तथा प्रसाद दिया जाए, उसको संतुष्ट करा जाए। इस युग में लाखों रुपए खर्च करके अनेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को ना तो ठीक से भोजन दिया जाता है, ना दान या वस्त्र मिलते हैं। इस प्रकार श्रमिक वर्ग लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं और वो उपद्रव मचाते रहते हैं। एक प्रकार से वर्ण विभिन्न वृत्तियों से वर्गीय है और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगतित है। दोनों परस्पर संबंध और एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये चारों वर्णन जो है एक दूसरे पर आश्रित है। वर्णाश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करना है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रतिक्षण स्थान है। इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि संसार जीवों का वास्तविक घर आवास नहीं है। बद्ध जीव भव बंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी है, अतः आत्म साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्षण है। आश्रम धर्म की सारी प्रणाली वैराग्य का साधन है। देखिए यहाँ पर जो चार वर्णन बताए हैं, चार आश्रम। वर्णाश्रम धर्म क्या क्या है? पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर सन्यासी और उसके बाद वानप्रस्थी। अगर ये चारों आश्रम का हम ग्रहण करते हैं तो इसमें सब में वैराग्य प्राप्त होगा। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे सभी वैराग्य की भावना ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतएव जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वह तुरंत ही चातुर आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसे केवल भिक्षा पर ही रहना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए होता, अपितु शरीर तथा आत्मा को चरम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए है जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हों। ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों ही के प्रतिक्षण के लिए होता है। विशेष जो सूचना रहेगी वो कल पढ़ेंगे, कल समझाएंगे आपको चार वर्णाश्रम धर्म के बारे में। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। धन्यवाद।